आज हम आप लोगों को एक भूतिया स्टेशन के बारे में बताएंगे। अमावस्या की रात थी, चांद आसमान में नहीं था और बादलों ने तारों को भी ढांक लिया था। राजपुर रेलवे स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। यहाँ आमतौर पर भीड़ कम ही होती थी, लेकिन आज तो स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। केवल एक पुराना बल्ब जल रहा था, जिसकी हल्की टिमटिमाती रोशनी प्लेटफॉर्म पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। शेखर, जो अपने दोस्त के गांव से लौट रहा था, स्टेशन पर अकेला खड़ा था। उसे दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बजने वाले थे। स्टेशन मास्टर का केबिन भी बंद था। टिकट खिड़की पर कोई नहीं था, बस सन्नाटा और रह रहकर आती ठंडी हवा की सिहरन। शेखर ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक अजनबी बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में बेंच पर बैठा हुआ था। बेटा, कहाँ जाना है? बूढ़े ने धीमी मगर भारी आवाज में पूछा। दिल्ली, रात की आखिरी ट्रेन से, शेखर ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, भागो, स्टेशन से रात होने वाली है। शेखर हंस पड़ा। क्या मतलब? बूढ़े की आंखों में डर था। उसने आगे कहा, ये स्टेशन रात में जिंदा नहीं रहता, यहाँ कुछ और भी रहता है। शेखर को लगा कि बूढ़ा पागल है। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसका मन थोड़ा घबराने लगा था। स्टेशन पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। रात के 11:15 बजे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। शेखर ने राहत की सांस ली। वह बेंच पर बैठ गया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। स्टेशन के दूसरी तरफ कोई खड़ा था। एक महिला सफेद साड़ी में सिर झुकाए हुए प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी थी। शेखर को झटका लगा। अभी कुछ मिनट पहले वहां कोई नहीं था, और इस सुनसान स्टेशन पर इतनी रात को कोई और क्यों होगा? शायद कोई और यात्री होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी सांसें अटक रही हैं। महिला ने अपना एक हाथ उठाया और उसकी तरफ इशारा किया। शेखर को महसूस हुआ कि उसके पैरों ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया। वह स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ भागा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। ये हो क्या रहा है? वह मुड़ा और देखा, वह महिला अब प्लेटफॉर्म के बीच में आ चुकी थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी सफेद साड़ी जमीन पर रेंग रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। शेखर को अब बूढ़े आदमी की बात याद आई, भागो, स्टेशन से रात होने वाली है। शेखर के कदम अब ट्रेन की पटरी की ओर बढ़ने लगे। उसे दूर रोशनी दिखाई दी, ट्रेन आ रही थी। लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वही बूढ़ा आदमी था। रुको, ट्रेन मत पकड़ो, वह चिल्लाया। शेखर चौंक गया। क्यों? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ये ट्रेन अब नहीं चलती। ये ट्रेन 25 साल पहले एक हादसे में मरने वालों की आत्माओं की है। बूढ़े ने आगे कहा, 25 साल पहले इसी रात इसी समय ये ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सारे यात्री मारे गए थे। लेकिन उनका सफर रुका नहीं। वे हर साल इसी रात इस स्टेशन पर आते हैं। शेखर ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बों में अजीब सी रोशनी थी। उसके अंदर बैठे यात्री इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पीले, आंखें गहरी काली और शरीर हड्डियों की तरह पतले थे। शेखर का दिमाग सुन्न हो गया। ट्रेन का दरवाजा खुला और वह सफेद साड़ी वाली औरत उसमें चढ़ गई। उसने शेखर को देखा और मुस्कुराए। शेखर घबराकर पीछे हटने लगा। बूढ़े ने फिर चिल्लाकर कहा, अगर तुम इस ट्रेन में चढ़े तो तुम्हारा नाम भी मृतकों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर हल्का कोहरा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि अगर शेखर भागा नहीं तो वह भी इसी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। ट्रेन के डिब्बों से अब कंकाल जैसे हाथ बाहर आ रहे थे, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शेखर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। अगले ही पल ट्रेन अचानक गायब हो गई। स्टेशन फिर से सुनसान था। बस वही पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। शेखर कांप रहा था। उसने बूढ़े आदमी को देखा, जो अब मुस्कुरा रहा था। अब तुम सुरक्षित हो बेटा, बूढ़े ने कहा और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सुबह होने पर शेखर ने स्टेशन मास्टर से पूछा, यहाँ रात में क्या होता है? स्टेशन मास्टर ने गंभीर आवाज में कहा, कोई यहाँ रात नहीं रुकता। जो रुकता है वो लौटकर नहीं आता। शेखर की आंखों में डर था। उसने स्टेशन छोड़ने में ही भलाई समझी, और तभी उसने स्टेशन के बोर्ड की ओर देखा।
राजपुर रेलवे स्टेशन बंद। पिछले 25 सालों से यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर वह जो ट्रेन थी, वो कौन थी?